अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 एग्जाम का लास्ट लेक्चर होगा। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, और जितने भी बकाया जो आपके पास डिटेल बच चुकी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। बट आई होप सो कि आप इस वीडियो तक पिछली तमाम वीडियोस देखकर पहुंचेंगे, बिकॉज बहुत सारी बातें वह हम लोग कर चुके हैं जो यहाँ नहीं करेंगे, जो कि इसको समझने के लिए ज़रूरी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन एक्चुअली। अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से मतलब क्या है? वैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन का एक बहुत बड़ा मतलब निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका मतलब है वो ये है कि जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, ठीक है, तो उसके मिलने का क्या तरीका है। बिकॉज हमें पता है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से मिलेगा, बिकॉज मिलना है, बिकॉज अगर मिलेगा नहीं तो वो उस रिएक्शन को जिसमें वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे कैटलाइज करेगा। तो बेसिकली एंजाइमेटिक एक्शन का यहाँ मतलब ये है कि हाउ डज द एंजाइम मेट विद देयर सबस्ट्रेट, या फिर उसका इंटरेक्शन होता है वो किस किस्म का होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट द सिंपल मीनिंग इज। बिकॉज अगर आप एंजाइमेटिक एक्शन के मैकेनिज्म पे जाते हैं तो भाई बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब ये आपके लेवल का नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि हाउ डज एंजाइम इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, enzyme catalyzes the reaction by attaching to substrate which ends to the product formation। यानी कि जो एंजाइम जब अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका फंक्शन है कैटालिसिस। कैटालिसिस कहते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को कैटेलाइज करना या फिर उसका रेट इंक्रीज करना बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और जब वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है विच इज कैटालिसिस, तो वो करता है बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके, जो कि किस में रिजल्ट होता है, विच एंड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि जिससे प्रोडक्ट बनता है। ओके, एंजाइम एक्सपोजेस इट्स एक्टिव साइट टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं, बिकॉज हमने पिछला लेक्चर देखा था, मतलब कि पिछले से पिछला, तो उसके अंदर हमको ये पता लगा था कि जो एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो अपनी एक्टिव साइट को यूज करता है, मतलब कि वो अपनी एक्टिव साइट से अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, बिकॉज हमें पता है कि हर एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो स्पेसिफिक मींस खास किस्म का। ठीक है, तो वो अपनी एक्टिव साइट को यूज करता है और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है, और जब अटैच करता है तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ESC, यानी कि ये जो ESC है इट मींस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आगे हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है, उसको देखेंगे, बट फर्स्ट लेट अस क्विकली कंप्लीट द रीडिंग। जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, अच्छा बेसिकली होता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, पार्शली, और जब इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स आपस में अटैच होते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बड़ा ईजी है। ठीक है, आफ्टर विच द प्रोडक्ट फॉर्म्स, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आपके पास एंजाइम क्या हो जाता है, डी अटैच होता है उस प्रोडक्ट से जो पहले सबस्ट्रेट था, और एंजाइम ने उसके साथ मिलकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और जब वो डी अटैच होता है अपने उस प्रोडक्ट से, तो उसके बाद वो क्या करता है, सो दैट इट यूज्ड अगेन फॉर द सेम रिएक्शन, ताकि वो किसी नए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर उसको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, एज यू कैन सी विच इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ एंड देन ओवरऑल होता क्या गया। तो अगर मैं यहाँ पर पेन ले लूँ तो हेयर इज व्हाट सबस्ट्रेट एंटरिंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मतलब कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है और ये आपके पास एंजाइम है। तो एज वी नो कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है जो कि एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो सबस्ट्रेट है ये बिल्कुल गोल है इस तरह से, लेकिन यहाँ देखें तो शायद ये यहाँ पर कंप्लीटली फिट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर एक हल्का सा टेढ़ापन भी है। देखें ये एक टेढ़ापन है और इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर भी देखें ये स्ट्रक्चर भी इस ऊपर वाले जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, मतलब कि अभी यहाँ पर ये अटैच अगर ऐसे आएगा तो सही से फिक्स नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, पीछे जाके देखो लेक्चर्स में। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मींस दैट के फॉर एग्जांपल जिस तरह से की चाबी ताले के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लग स्विच के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी तरह से जो मोस्टली आपके सबस्ट्रेट होते हैं वो अपने एंजाइम के एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ये आपके पास एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है,
फिर आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, याद रखें कि जब आपके पास ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के करीब आता है तो एंजाइम चेंजेस शेप्स स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स, यानी कि जब आपके पास सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करता है, अपनी एक्टिव साइट जो कि टेढ़ी होती है, मतलब कि थोड़ी सी उसकी शेप सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, लेकिन जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो वो जो शेप है उसकी एक्टिव साइट की वो कुछ इस तरह से चेंज होती है कि वो जो सबस्ट्रेट है वो उस एंजाइम के अंदर बिल्कुल फिट आ जाता है। ठीक है, और जब इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होते हैं तो वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जब इस तरह से ईपीसी बन जाता है, मतलब कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो वो जो आपके पास प्रोडक्ट है और वो जो आपके पास एंजाइम्स है वो अपने आप को एक दूसरे से डी अटैच करते हैं, और ये जो एंजाइम है ये अगेन दोबारा से जाता है उसी साइकिल के अंदर दोबारा, मतलब कि अब वो दोबारा यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेगा और किसी नए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। दैट वाज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म जिसकी मदद से एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और मोस्टली जितने भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं उन सब का मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन कुछ इसी किस्म का होता है। अब थोड़े से हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं कि बेसिकली जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में अटैचमेंट है वो किस तरीके से होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। देखें कि उनकी राय क्या थी। लेट मी टेक द हाईलाइटर। एक्शन ऑफ एंजाइम। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब कि अगर आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन के एक्शन के मैकेनिज्म को समझना है तो आपको टू थ्योरीज, यानी कि दो राय या फिर दो बातें, दो थ्योरीज कहते हैं कि किसी भी साइंटिफिक अप्रोच से निकलने वाली एक राय को, ठीक है, वो प्रपोज की गई। एक थी आपके पास लॉक एंड की मॉडल और एक थी आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब ये दोनों क्या है, आइए बात करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास है लॉक एंड की मॉडल। इसको समझाने से पहले मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि देखें जिस तरह से लॉक एंड की होता है ना, कि एक चाबी की एक शेप होती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप उस ताले के अंदर होती है, तो जब आप एक खास ताले की चाबी उसके अंदर डालते हैं चली जाती है, क्योंकि वो दोनों शेप्स, यानी कि अच्छा अगर आप ताले को गौर से देखें तो क्या आप चाबी ताले में कहीं भी डाल देते हैं? नहीं ना, एक खास होल होता है जिसके अंदर आप उसको डालते हैं, तो वो जो होल है वो उस ताले की एक्टिव साइट है, और इमेजिन कीजिए वो चाबी वो आपके पास उसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जो आपके पास चाबी है वो अपनी एंजाइम की, यानी कि वो अपने लॉक की, ठीक है, जो एक्टिव साइड यानी कि वो जो की होल होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जब वो आप चाबी उसमें डालते हैं वो एग्जैक्टली फिट आ जाती है। यही कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। अच्छा, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एमिल फिशर इन 1894, 1894 की बात है। यानी कि ये जो लॉक एंड की वाली बात है कि जो आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो आपस में चाबी और ताले की तरह होते हैं, ये बात आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेटेड यानी कि फर्स्ट कही गई थी बाय एमिल फिशर 1894 में, और शोज द हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। अच्छा, एक और बात आप लोग उस लॉक एंड की मॉडल से आप समझ सकते हैं, और वो ये है कि क्या कोई भी चाबी किसी भी ताले में जा सकती है? नहीं ना, हर ताले की एक खास चाबी होती है। यानी कि जो आपके पास लॉक एंड की एग्जांपल है ये एक एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जांपल है एंजाइम की, कि जिस तरह से हर ताले की एक खास चाबी होती है इसी तरह से हर एक एंजाइम का एक खास सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लॉक एंड की मॉडल है ये आपको एट द सेम टाइम ये भी बता रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन कैसे होती है, एंड एट द सेम टाइम ये भी बता रहे हैं कि जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट। अच्छा, ये जो आपके पास मॉडल है मतलब कि जो डायग्राम है इसको देखते हैं, बिकॉज इससे हमें लॉक एंड की मॉडल जो बता रहे हैं वो समझ आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास एंजाइम शो किया गया है और ये उस एंजाइम की एक्टिव साइट और ये आपके पास सबस्ट्रेट है। तो देखें ये जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो और ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यानी कि जिस तरह से चाबी की होल के अंदर जाती है, बिकॉज की होल इज ए सबस्ट्रेट, यानी कि जब सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट के अंदर जाता है तो एकदम फिट हो जाता है। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फिटिंग टुगेदर लाइक अ लॉक एंड की। वही वाली बात जो मैंने अभी उर्दू में की, बड़ा आसान है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी यार। मतलब मुझे लगता है इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, बट आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरी तरह बचपन में अंग्रेजी इतनी अच्छी समझ नहीं आती। सो लेट्स रीड द लॉक एंड की मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट टुगेदर। यानी कि मतलब कि लॉक एंड की मॉडल ये बताता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कैसे फिट होते हैं। ईच एंजाइम फिट्स स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन सबस्ट्रेट, यानी कि जो एक एंजाइम है, ठीक है, वो एक खास सबस्ट्रेट को जिस तरह से एक खास लॉक के अंदर जाती है, इसी तरह से एक खास सबस्ट्रेट एक खास एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज
फिट्स टुगेदर विद लिपिड्स टू ब्रेक डाउन देम। अब यहाँ पर एंजाइम है विच इज लाइपेज, और ये क्या करता है, ये लिपिड्स को, ऑयल्स को, फैट्स को, यानी कि जो आप फैट खाते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने सुबह सुबह नाश्ते में पराठा खाया था ना, पराठे में बहुत सारी चीज़ें थी, पराठे में आटा था यानी कि जिससे रोटी बनी थी, ठीक है, वो आपके पास एक डिफरेंट एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेगा, लेकिन जो पराठे में तेल लगा हुआ था, जो घी लगा हुआ था, वो कौन डाइजेस्ट करेगा, वो आपके पास ये लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स रीड फर्दर, लास्ट पेज है और हम लोग इसको वाइंड अप करने वाले हैं। लेट मी टेक द हाइलाइटर। This theory explains that the enzyme and the substrate possess specific complementary geometric shape that fit exactly into one another। यानी कि ये जो आपके पास मॉडल है, ठीक है, यानी कि जो थ्योरी है ये आपको ये बताती है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर वो रखते हैं, पॉजेस मीन्स रखना, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप, यानी कि उनकी शेप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होती, ऐसी मतलब कि वो एक दूसरे के अंदर फिट आ जाए, यही बात की गई है इस जुमले के अंदर। लाइक अ की इनटू लॉक, यानी कि सबस्ट्रेट अपने एंजाइम की एक्टिव साइट में उस तरह से फिट होता है जिस तरह से कोई चाबी अपने लॉक के अंदर फिट होती है। ओनली द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट वुड फिट इनटू द एक्टिव साइट। ओनली द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट वुड फिट इनटू द एक्टिव साइट, यानी कि जिस तरह से एक खास की होल के अंदर एक खास चाबी जाती है ना, मतलब कि एक खास चाबी एक खास की होल के अंदर जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो शेप हम लोग की चेंज कर दें तो मतलब हर किस्म की हर किस्म के ताले के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से जो आपके पास एक खास किस्म का सबस्ट्रेट है जिसकी एक खास किस्म की साइज और शेप होना चाहिए ताकि वो फिट आ जाए किसके अंदर, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के अंदर, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। लेट मी टेक द हाइलाइटर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। यानी कि इस पूरे जुमले में बात ये की गई है कि जिस तरह से एक खास ताले की होल के अंदर जाने के लिए एक चाबी की खास शेप और एक खास साइज होना चाहिए, अगर वो चेंज होता है शेप और साइज तो वो चाबी उस ताले की होल के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से एंजाइम के सबस्ट्रेट की भी एक खास शेप और साइज होना चाहिए ताकि वो फिट आ जाए अपने एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर, एज शोन इन द फिगर 6.5 जो कि हम देख के आ चुके हैं, विच वॉज अबव देयर, ये रही, ठीक है। सो अब आगे क्या है, हाउएवर इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट एंजाइम अचीव्स। मतलब कि इस थ्योरी का, इस लॉक एंड की मॉडल का एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सप्लेन नहीं करती, डज नॉट एक्सप्लेन्स द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट द एंजाइम अचीव। मतलब कि ये जो आपके पास थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी देखें और ये ऊपर देखें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, मतलब इस थ्योरी में कहीं भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन नहीं हुआ। मतलब कि ये थ्योरी ये कहती है कि जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसकी अटैचमेंट से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखें असल में क्या है, असल में जब सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हुआ और बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू होकर वो जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर इस तरह से प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो आपके पास लॉक एंड की मॉडल है ये कुछ भी इस किस्म का नहीं एक्सप्लेन करता। तो इसकी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लॉक एंड की मॉडल डिस्कस्ड इन योर बुक, तो आप लोग ये कहेंगे कि इट डज नॉट एक्सप्लेन्स स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं ये, मतलब कि जिसमें वो थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर एंजाइम या तो ऐसे होते हैं या तो ऐसे होते हैं, ये इनकी ट्रांजिशन स्टेट्स है, मतलब कि ट्रांजिशन थोड़ी सी देर के लिए आते हैं। तो यानी कि वो जो आपके पास लॉक एंड की मॉडल है वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर किस तरह से वो एंजाइम स्टेबलाइज्ड रहता है कोई डिस्कस नहीं करता वो, तो ये उसकी ड्रॉबैक है, ये उसकी यू कैन से खामी है। नाउ वी हैव परफेक्ट मॉडल विच इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। द इंड्यूस्ड फिट मॉडल सजेस्टेड बाय डेनियल कोशलैंड इन 1958, यानी कि ये जो डेनियल कोशलैंड साहब थे इन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया 1958 में। इट एक्सप्लेन्स दैट एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप अनटिल द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इट। यानी कि ये मॉडल ये कहता है, अच्छा
अगर मैं आपको ये जो मॉडल है ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करने बैठूं, देखो यहाँ पर भी इन्होंने एज सच डिटेल नहीं दी, ऊपर इन्होंने लॉक एंड की मॉडल को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। और मैं भी अगर आपको यहाँ पर ये समझाने बैठा तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, बट सिंपली ये मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है या फिर ओवरऑल उसकी शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तब तक अंटिल द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इट। ठीक है, यानी कि तब तक वो चेंज होती रहती है जब तक सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड ना कर ले। सो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी मेक एन एग्जांपल। तो आपके पास एक एंजाइम में बनाता हूँ, किस तरह का बनाऊँ, फॉर एग्जांपल ये, और ये उसके अंदर एक उसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइट है, दिस वन। ठीक है, ये अपनी एक्टिव साइट को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक स्टेट उसकी ये है और एक स्टेट उसकी ये है। एग्जांपल दिस 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 एंड दिस। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ये जो एक्टिव साइट है ये सर्कुलर है और यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में, और ये जो इसका सबस्ट्रेट है ये कुछ इस किस्म का है। अच्छा याद रखिएगा ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, मतलब समटाइम्स ये इसमें कन्वर्ट होती है और समटाइम्स उल्टा होता है, यानी कि वो वापस इसमें आती है। और इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो कुछ ऐसा है, और ये तब तक चेंज होती रहती है, मतलब कि बैक एंड फोर्थ ये जो इनकी शेप्स हैं ये मूव करती रहती है। मतलब कि पहले अगर ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो बाद में ये वापस आएगा, फिर ये आते जाते रहेंगे, और ये तब तक आते जाते रहेंगे जब तक जो इसका सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आकर फिट नहीं हो जाता। लेट मी चेंज द कलर, ये ग्रीन वाला अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट आया और यहाँ अटैच जब तक नहीं हुआ तब तक जो है वो ये एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट की जो कन्फर्मेशन या फिर जो उनकी शेप है उसको चेंज करते रहेंगे। अच्छा बेसिकली ये क्यों होता है, सवाल ये भी आपके पास अच्छा है ना कि व्हाई डज इट हैपन्स। अगर ये बिल्कुल ऐसा रहे, देखें अगर ये बिल्कुल ऐसा रहे तो इसकी खास शेप होगी, ठीक है, और उस शेप के शायद बहुत सारे और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हों, तो इससे ये होगा कि वो जो एंजाइम है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो सकेगा, किसी भी तो खैर नहीं लेकिन बहुत सारे के साथ। और अगर ऐसा होने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एंजाइम अपनी शेप को हल्का सा डिफॉर्म करके रखते हैं मोस्टली, ठीक है। और जब आपके पास उनका सबस्ट्रेट आकर उनकी एक्टिव साइट के अंदर बैठता है, अगर वो डिफॉर्म भी है, मतलब कि अगर वो उस शेप में भी, फॉर एग्जांपल अगर इस शेप में भी जो इसके सबस्ट्रेट है यहाँ आके इसके अंदर बैठता है, तो अगर ये इस शेप में भी है तो हल्का सा इस सबस्ट्रेट का, ठीक है, और इस एक्टिव साइट का इंटरेक्शन होने से ये वापस इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं ये आपस में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे। और ये जो आपस में इनका शेप चेंज करना है, ठीक है, इसी से बेसिकली यू कैन से किसी हद तक जो एंजाइम का फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा डेप्थ ना मैं आपको शायद बता सकूँगा या ना आप शायद सुन सकेंगे, ठीक है। तो अपनी डिस्कशन को इस टॉपिक तक यहीं तक रोकते हैं। Let me take the red here and highlighter there. It also says the active site of enzyme is flexible. यानी कि अनलाइक लॉक एंड की मॉडल जो ये कहती थी कि हर एंजाइम की एक्टिव साइड की होल की तरह होती है, मतलब उसकी एक खास शेप होती है और वो वैसे ही रहती है, लेकिन ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइड क्या है, एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। अनलाइक लॉक एंड की मॉडल, मतलब कि लॉक एंड की मॉडल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन्स दिस, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास उस मॉडल की जो है वो थोड़ी सी ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं और ये एंजाइम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट है ये बिल्कुल भी अपने सबस्ट्रेट की ज्योमेट्रिकल शेप के साथ मैच नहीं करती, मतलब कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन एज सुन एज ये जो आपके पास सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, एक सबस्ट्रेट के अटैच होने से, ठीक है, इसकी अपनी शेप में तो चेंज आया ही आया, लेकिन ये जो ये वाली आपके पास शेप थी ये भी परफेक्टली बन गई, मतलब कि अपनी शेप तो इस सबस्ट्रेट ने आकर सीधी की ही की, लेकिन इसकी अटैचमेंट के बाद जो आपके पास इस सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट थी वो भी इसके शेप के कॉम्प्लीमेंट्री बन गई। और आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री वो जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ के अटैच होता है और इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से होकर गुजरता है और जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो रिएक्टेंट्स को या फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्सप्लेन्स। अच्छा, इंड्यूस्ड फिट का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड कहते हैं कराया जाना। फॉर एग्जाम्पल बचपन में आप काम नहीं करते थे ना, तो आपकी मामा क्या करती थी, आपको ट्यूशन वाली बाजी के पास बैठती थी जो कि आपको ज़बरदस्ती काम करवाती थी, मतलब कि ज़बरदस्ती तो नहीं लेकिन आपकी हेल्प करती थी, मतलब जो काम आप ना करें लेकिन आपसे करवाया जाए,
ठीक है, उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। और फिट कहते हैं किसी चीज़ के अंदर फिट आ जाना। तो बेसिकली इंड्यूस्ड फिट का मतलब है कि ये जो आपके पास एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो अपने सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, लेकिन जब सबस्ट्रेट आकर उसको मजबूर करता है कि बस तू मेरी कॉम्प्लीमेंट्री शेप बना ताकि मैं फिट हो जाऊँ, तो ये इंड्यूस करता है सबस्ट्रेट की अटैचमेंट से, सबस्ट्रेट के टच से जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है ताकि ये इसके अंदर आके फिट हो सके। सो दैट वाज आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल, और ये लॉक एंड की मॉडल से कहीं बेहतर है और कहीं एक्यूरेट ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आपके पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो होते हैं। अगर आप ऊपर देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पर शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वहाँ नहीं नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये जो पूरा, अच्छा, ये जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मॉडल है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, यानी कि इंड्यूस फिट मॉडल से, तो आपको काफ़ी रिजेंबलेंस नजर आएगी। तो मतलब दिस इज द राइट मॉडल। अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, वही वाली बात कि एक खास किस्म का एंजाइम एग्जैक्टली एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और एक खास किस्म के रिएक्शन को वो कैटेलाइज करेगा। दैट इज बेसिकली specificity. In human body there are more than 1000 known enzymes, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर 1000 से ज़्यादा आपके पास नॉन एंजाइम्स हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका हमें पता है। यानी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन आज तक हम उन्हें ढूंढ नहीं सके, फ्यूचर में शायद ढूंढ लें। तो मतलब देयर आर मोर देन 1000, कहते हैं कि मोर देन 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मतलब एक इंसान के जिस्म के अंदर ही इतने सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंड ऑल वर्क विद देयर ओन सबस्ट्रेट, और सारे के सारे अपने ही सबस्ट्रेट के साथ काम करते हैं। मतलब कि हर एंजाइम का एक अलग सबस्ट्रेट होता है, इसी तरह से हर सबस्ट्रेट का एक अलग एंजाइम होता है। एज अर्लियर डिस्कस्ड, यानी कि जिस तरह से हमने अर्लियर डिस्कस किया, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। देयरफॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन ओनली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, यानी कि अ पर्टिकुलर एंजाइम सिर्फ बाइंड कर सकता है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि अपने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं करेगा। एंड इट्स ऑल ड्यू टू एक्टिव साइट। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट की जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप के साथ। तो वही सबस्ट्रेट आकर उस एक्टिव साइट में अटैच होगा जिसकी शेप की कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट प्रेजेंट है। Active site of the enzyme possesses geometrical shape, and as the enzyme are made up of protein, and proteins contain different types of amino acids which carry different charges, nature like acidic, basic, hydrophilic, hence active site is highly specific to its substrate। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज से कुछ ऊपर है, बट मैं इसको डिस्कस लाजमी करूँगा। देखें, अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पॉजेस सम ज्योमेट्रिक शेप, ये तो हमें पता है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के पास क्या होती है, कोई ना कोई ज्योमेट्रिक शेप होती है, ये तो बड़ी आसान बात है। एंड एज द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बिकॉज हमें पता है कि एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ से बात आगे ज़रा कॉम्प्लेक्स शुरू होती है यहाँ से, लेकिन हम डिस्कस तो करेंगे ना भाई, वो तो करना है। बात यह है कि जिस तरह से हमें ये पता है कि प्रोटीन्स जो कि आपके पास पॉलीमर्स हैं वो बने हुए हैं आपके पास अमाइनो एसिड से, यानी कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ योर प्रोटीन्स। और अमाइनो एसिड्स आपके पास बहुत किस्म के होते हैं, यानी कि आपके पास 20 डिफरेंट टाइप्स है अमाइनो एसिड की, ठीक है। कितनी? 20। और वो जो टाइप्स है अमाइनो एसिड की, उनमें से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसे हैं जिन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पास हाइड्रोफिलिक है, ओवरऑल उनके ऊपर कोई चार्ज तो शो नहीं हुआ लेकिन वो पोलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, दैट्स व्हाई मैंने आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हेंस एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक, हेंस एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। अच्छा, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन से मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फॉर दैट लेट मी इरेज दिस थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक एंजाइम की एक्टिव साइट बना रहा हूँ, दिस दिस दिस, ये आपके पास एक एंजाइम की एक्टिव साइट है। अच्छा, अब मान के चलें कि ये जो एक्टिव साइट में ये जो पोर्शन है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो मान के चलें कि जो आपके पास एंजाइम की ये साइड है ये आपके पास पॉजिटिव साइड है, मतलब कि ये जो वैली है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ पर ऊपर सबस्ट्रेट बनाऊँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास सबस्ट्रेट में एक डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, लेट मी फॉर एग्जांपल दिस ब्लैक फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं जो आपके पास सबस्ट्रेट की शेप है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये सबस्ट्रेट ये रहा,
ठीक है, और ये आपके पास दूसरा सबस्ट्रेट है, वो ये रहा, ठीक है। अच्छा, ए के ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास दो किस्म के सबस्ट्रेट्स हैं और एक किस्म की एक्टिव साइट है। दिस इज़ योर सबस्ट्रेट 1 एंड दिस इज़ योर सबस्ट्रेट 2। अब मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ पर आके अटैच होगा, इधर इस एक्टिव साइट में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो आइए आपकी मुश्किल आसान करते हैं। एज वी नो के जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, और आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है डेफिनेटली वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, सो यहाँ देखें तो पॉजिटिव है ये चार्ज, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसके पास तो इसके पास है, ठीक है, यहीं से आपको पता लग गया, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो मतलब चार्ज की बेस के ऊपर एंजाइम की एक्टिव साइट ने अपने सबस्ट्रेट को चुना। सो इसी तरह से ये जो आपके पास नीचे आपको हेडिंग शो की गई है हियर के लाइक एसिडिक बेसिक, यानी कि चार्जेस एंड हाइड्रोफिलिक, वो डिसाइड करते हैं कि सबस्ट्रेट कौन सा होगा। मतलब कि वो जो एंजाइम की हाई एक्टिव स्पेसिफिसिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आई होप सो कि आपको समझ आएगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन इससे बहुत मिलता जुलता होता है। तो ऐसे आपके पास विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जेस, यानी कि चार्जेस आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री देखकर जो आपके पास एक खास किस्म का सबस्ट्रेट है वो एक खास किस्म के एंजाइम के एक्टिव साइट में आके अटैच होता है। आई होप सो समझ आया होगा। अच्छा, some of the enzymes catalyzes the reaction by recognizing the bond formation between the molecule। अब ये और ऊपर चले गए। some of the enzyme catalyzes the reaction by recognizing the bond formed between the molecule, यानी कि खास बॉन्ड देखकर समटाइम्स जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो एक सबस्ट्रेट को अपने अंदर अपनी एक्टिव साइट में इंटर करने देते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पर तीन एग्जांपल या फिर तीन फैक्ट्स बताए गए हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो आपके पास सबस्ट्रेट हैं वो अपनी एक्टिव साइट के अंदर फिट इन होते हैं। द नंबर 1 इज आपके पास बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि उस सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड बनी है उसकी बेसिस के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप, यानी कि खास किस्म का मॉलिक्यूलर ग्रुप उसके साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं तो फॉर एग्जांपल या तो वहाँ पर OH लगा हो सकता है, फॉर एग्जांपल या तो वहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हो सकता है, फॉर एग्जांपल या तो वहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ तो वहाँ पर अमोनिया ग्रुप लगा हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन के कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर भी आपके पास जो सिलेक्शन है एक खास सबस्ट्रेट की वो होती है, ठीक है। और जो आपके पास तीसरी टैब है जिसकी बेस के ऊपर कोई भी एंजाइम ये डिसाइड करता है कि क्या एक सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट में अटैच हो सकता है, वो है उसकी ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स मीन सबस्ट्रेट, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। सो नाउ वी आर एट द वेरी एंड। ओके, अब दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम, यानी कि दो आपके पास कैटेगरीज हैं, एक है इंट्रासेलुलर और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। अगेन वर्ड पे फोकस करें, देखें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा कहते हैं इनसाइड और एक्स्ट्रा कहते हैं आउटसाइड, यानी कि वो एंजाइम जो कि सेल के बाहर काम करते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं, और जो सेल के अंदर काम करते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं उनको। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इंट्रासेलुलर एंजाइम की एग्जांपल दी गई है। Intracellular enzymes work inside the cell such as ATPase, यानी कि ATPase is one of the example of intracellular enzyme। साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम की एग्जांपल है, ठीक है। ये थे आपके पास इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा के ऊपर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वर्क आउटसाइड द सेल, यानी कि हमने डिस्कस किया बाहर काम करते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं पेप्सिन्स एंड लाइपेज। पेप्सिन एज वी नो के प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं जो कि आपके स्टमक में होते हैं, और लाइपेज आपके पास लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं और वो आपकी मोस्टली इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम थे और ये आपके पास इंट्रा सेलुलर एंजाइम थे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा, बट आई होप सो आपको इसकी मतलब कि इंट्रा सेलुलर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं आपको समझ आया होगा, मतलब कि सेल के अंदर काम करने वाले और सेल के बाहर काम करने वाले, ठीक है। अच्छा, सो बिफोर द वेरी एंड लेट मी टेल यू अ वेरी शॉर्ट थिंग के नेमिंग द एंजाइम, यानी कि एंजाइम की जो नेमिंग है उसका एक ख़ास तरीका है। तरीका ये है कि अच्छा,
एक तो हो सकता है जनरल नाम। जनरल नाम कहते हैं कि जब कोई भी एक साइंटिस्ट किसी एंजाइम को जो है वो डिस्कवर करता है पहले के ज़माने में, तो वो उसको रैंडमली एक नाम दे दिया करता था। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइलिन एक खास किस्म का एंजाइम होता है। लेकिन अब जो जनरल तरीका है वो ये है कि जब भी एंजाइम डिस्कवर हो, ठीक है, तो उसका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, उसके नाम का एक बनाएं आप प्रीफिक्स। वो पूरा सबस्ट्रेट भी हो सकता है या फिर वो सबस्ट्रेट के नाम का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, प्रीफिक्स, ठीक है। और जब आप प्रीफिक्स बना लें तो उसमें आप एक एंड में एक चीज ऐड करें जो कहते हैं ASE। फॉर एग्जांपल ये देखें लाइपेज। तो ये जो लाइपेज है, देखें लाइपेज दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइप एंड एस। ये जो ए है, ए यहां पर क्या है, सफिक्स है। जब भी किसी वर्ड के साथ ये ASE लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास एक एंजाइम होगा। ये उसकी एक क्लू है। फॉर एग्जांपल रिडक्टेज, एस, रिडक्टेज यानी कि वो एंजाइम जो कि रिडक्शन करता है। लाइपेज यानी कि वो एंजाइम जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज फॉर एग्जांपल वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस वो एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। तो जो आपके पास एंजाइम की नेमिंग है उसका तरीका ये है कि उसके सबस्ट्रेट के प्रीफिक्स के साथ, अच्छा लिपिडेज नहीं लिखा या फिर प्रोटीनेज नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, प्रोटीएज और लाइपेज, तो उसका सबस्ट्रेट के नाम का एक प्रीफिक्स बनाए और उसमें ASE, याद रखिएगा ASE ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल रिडक्टेज, लाइपेज और भी जितने भी वर्बल एग्जांपल मैंने आपको बताई, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, ये देखें एग्जांपल आई ना, आर द एंजाइम विच कैटेलाइजेस द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीएज वो एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को कैटेलाइज करते हैं, और ओनली यानी कि ओनली प्रोटीन को ये कैटेलाइज करते हैं। एंड लाइपेज एक्ट्स ऑन द लिपिड ओनली, यानी कि प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और लाइपेज सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। इट मीन्स एंजाइम्स आर बॉन्ड स्पेसिफिक, बॉन्ड स्पेसिफिक, which means lipase can act on ester bonds in lipids और fats। अच्छा तो अब जिस तरह से हमने ये देखा कि हर जो है वो एंजाइम का एक खास सबस्ट्रेट होता है, मतलब कि प्रोटीएज प्रोटीन की कैटालिसिस करता है, मतलब कि प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है वो असल में उनकी बॉन्ड्स के साथ है। अब फॉर एग्जांपल एज वी नो के जो आपके पास प्रोटीन्स हैं वो आपस में, फॉर एग्जांपल एज वी नो के प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो वो आपस में अटैच हैं एक बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल ये दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, और ये अटैच है आपस में एक बॉन्ड से, ठीक है, ये वो बॉन्ड है, ठीक है। वैसे उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और जो आपके पास लिपिड्स होते हैं वो आपस में ईस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं, मतलब कि लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि जिस तरह से प्रोटीन्स के मोनोमर्स को अमाइनो एसिड कहते हैं, लिपिड के मोनोमर्स को फैटी एसिड कहते हैं। तो दो फैटी एसिड जो कि लिपिड्स को बनाते हैं वो आपस में ईस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं और अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो असल में वो जो स्पेसिफिसिटी है कि प्रोटीएज ने आपके पास सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है या फिर तोड़ना है, इट इज़ बिकॉज वो जो प्रोटीएज है वो इस स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर वो सिर्फ इसी बॉन्ड को तोड़ता है। इसी तरह से जो आपके पास अदर बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास लाइपेज है वो आपके पास ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। सो इसी तरह से आपके पास हर एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट की तरफ अट्रैक्टेड है बिकॉज एक खास किस्म की बॉन्ड के साथ, बॉन्ड कहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो आपके पास एटम्स को आपस में अटैच करती है। सो इस तरह से एंजाइम की कैटालिसिस होती है और दैट्स हाउ एंजाइम फंक्शन। सो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। सो दैट वाज इट विद दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।